इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की अगुवाई में मानव तस्करी जैसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण विषय पर एक दिवसीय विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस सेमिनार का मुख्य केंद्र कानून प्रवर्तन, चुनौतियां और प्रतिक्रिया रहा। वहीं पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सहित कई विशेषज्ञ अधिकारियों और एनजीओ कार्यकर्ताओं ने इस मंच से तस्करी के बदलते स्वरूप और पीड़ितों को न्याय दिलाने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। आइए देखते हैं इस खास सेमिनार की एक विस्तृत रिपोर्ट। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में बुधवार का दिन मानव तस्करी के खिलाफ एक साझा जंग की शुरुआत जैसा रहा। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर इस एक दिवसीय सेमिनार का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत एडिशनल सीपी आर.के. सिंह के स्वागत उद्बोधन से हुई और जिसके बाद विशेषज्ञों ने तस्करी की जटिलताओं और जमीनी हकीकतों पर अपना पक्ष रखा। सेमिनार के मुख्य वक्ता रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर पीएम नैयर और पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने मानव तस्करी की बदलती प्रकृति पर चिंता जताई। उन्होंने जोर दिया कि अब तस्करी केवल शारीरिक नहीं बल्कि डिजिटल और तकनीकी आधारित भी हो गई है। ऐसे में पुलिसिंग को भी अपडेट होना होगा। चर्चा के दौरान तकनीक आधारित पुलिसिंग और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर विशेष रोडमैप तैयार किया गया। सेमिनार के पहले सत्र में डॉक्टर किरण लता केरकेट्टा, डीआईजी महिला सुरक्षा शाखा और मदद एनजीओ के संस्थापक राजेश मणि सहित कई विशेषज्ञों ने पीड़ितों के रेस्क्यू, पुनर्वास और समाज में उनके पुनर्समावेशन पर गंभीर चर्चा की। और इस मौके पर डीसीपी राजेश व्यास, आनंद कलादगी, साथ ही में कुमार प्रतीक और एडिशनल डीसीपी राजेश टंडोतिया सहित इंदौर के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डीसीपी सीमा अलावा द्वारा किया गया। मैं एनडीआरएफ डीडीओ का रिटायर हो गया था। आईपीएस में 35 साल काम किया। बिहार काटा के हैं। मानव व्यापार में 42 साल से काम कर रहा हूँ। क्या सब्जेक्ट पे जो सेमिनार हुआ है इसमें किस तरह का आपका स्पीच राइटिंग रिव्यू को आपने प्रमुखता से जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं? ये मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से इंदौर पुलिस कमिश्नर इनिशिएटिव लेकर के जो काम चला रहा है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे पुलिसकर्मी काम करते हैं, उन काम में कार्य कुशलता लाने के लिए और सेंसिटिविटी लाने के लिए, संवेदनशीलता लाने के लिए, और उसको ज्यादा इंटरेस्ट लेने से क्या होगा, उसका आउटकम अच्छा रहेगा। सर, आपने इतने साल काम करा है, कुछ समझ आया मानव तस्करी की जो चेन चलती है कहाँ से चलती है? कुछ मानव व्यापार पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह है। ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जो नहीं है। अपराध क्राइम नहीं है तो उसका मतलब क्राइम होता नहीं है। क्राइम रिपोर्टिंग नहीं होता है तो उसकी क्या कारण है, उसको पता लाना है। तो हम लोगों को ये मानव व्यापार क्राइम में क्राइम के पास जाना होगा। क्राइम थाने पर नहीं आएंगे, हमको क्राइम के पास जाना होगा। सबसे पहला मुद्दा वही है। नंबर 2, आपके ऐसे मीडिया के भी बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, पंचायत को सबको मालूम होना चाहिए मानव व्यापार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 में प्रोहिबिटेड है। मानव व्यापार प्रतिबंधित है। हमारे संविधान के मुताबिक हर इंसान, इंडिया के हर इंसान का दायित्व बनता है कि मानव व्यापार रोके। किसी को नहीं पता है। आप कॉलेज के बच्चों को बताइए, पंचायत को बताइए कि आपका दायित्व बनता है। आप हर आदमी इसमें जुट जाए तो मानव व्यापार रोकने में पुलिस को मदद मिलेगा और मानव व्यापार रोक सकता है। कोई एक गिरोह आपकी इतने साल की नौकरी में कोई समझ आया कि कोई? बहुत सारे गिरोह भाई साहब, बहुत सारे गिरोहों को पकड़ा भी गया, चार्जशीट हुआ, कन्विक्ट हुआ। मध्य प्रदेश में एग्जाम्पल अच्छा है, कन्विक्शन भी हुआ, सजा भी हो गया, उनके संपत्ति जब्त हुआ। एक राज्य में 69 करोड़ का संपत्ति जब्त हुआ है। 69 करोड़, 59 करोड़ संपत्ति ट्रैफिक के पास जब्त हुआ है। कोई जो आरोपी को नेपाल गया, इस तरह से कोई लिंक सामने आया? नहीं, अंतरराज्यीय गिरोह तो बहुत है, उसका तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको पता चले। थैंक यू, नमस्ते, जय। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय है, इस पे आज दिन भर का सेमिनार आयोजित किया गया और इसमें हम लोगों ने बाहर से हमारे जो गेस्ट जो इस विषय को समझते हैं, इस विषय पे काफ़ी क्लोजली उन्होंने कार्य किया है ऑल इंडिया लेवल पे, उनको भी आमंत्रित किया है। जो हमारे एक्स IPS ऑफिसर हैं डॉक्टर PM नायर साहब हैं, इसमें हमने एकेडमिक्स फील्ड से भी लोगों को लिया है और जो NGOs जो कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में उनके लोग भी हैं। हमारे सभी ऊर्जा डेस्क जो हम प्रत्येक थानों में चलाते हैं हमारे महिला अधिकारियों पे, उनके जो प्रभारी हैं वो हैं, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं। इस पूरे विषय को समझते हुए और इसमें जो डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं और कहाँ से इस क्राइम की उत्पत्ति होती है और कैसे जो रेगुलर अपराध होते हैं, कई बार जो हमारी बच्चियां गायब हो जाती हैं, फिर हम उनको रिकवर करते हैं, उसमें हम केस रजिस्टर करके फिर उसमें आगे की जो कार्रवाई करते हैं, तो कैसे उसमें इस एंगल को समझना है, किस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग एस्पेक्ट कैसे काम करता है, कौन ये क्रिमिनल्स है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स इसमें कैसे कार्य करते हैं
और ये आजकल नेट पे जो कैसे ये जा रहा है, डार्क नेट वगैरह का भी इसमें यूज़ कैसे हो रहा है, इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सेमिनार आयोजित किया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिन भर के इस सेशन के बाद हमारे ऑफिसर्स जो इसमें बड़ी मेहनत से बड़े सही तरीके से अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, इस विषय के सारे एस्पेक्ट्स को समझने के बाद और बेहतर तरीके से फील्ड पे अपनी कार्रवाई कर पाएंगे। यानी इस तरह की चर्चा जो हुई है सेमिनार में, उसके बाद कोई बिंदु उभर कर आपने इसमें विशेषज्ञों द्वारा की बात की थी कि आप आगे नहीं कर सकते? नहीं, डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि इसमें ये हमारा जो है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसमें इंदौर पुलिस लोकल उसमें भागीदारी कर रही है। इसमें हमारे जो पुलिस मुख्यालय के अधिकारी हैं, महिला सुरक्षा शाखा के, वो भी आए हुए हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने इस फील्ड में लंबे समय काम किया, वो लोग भी आए हुए हैं। एक ये ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव भी देंगे, इसका एक ओवरऑल कैसे इस तरह के अपराधी जो हैं या गैंग्स हैं वो कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि इस पर्टिकुलर केस में इस तरह का अपराध हुआ हो सकता है। और कैसे हमारे जो आईओज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो कैसे इस तरह की चीज़ों को स्टेटमेंट्स में भी रीड कर पाएंगे, बच्चों से या बच्चियों से अलग से बात करके उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से इन विषयों को समझ पाएंगे, ताकि अगर कोई क्राइम इस तरह का हुआ है तो कहीं वो ओवरलुक ना हो जाए, कहीं हम उसको इग्नोर ना कर दें, क्योंकि हम अपनी कार्रवाई तो करते हैं और उसमें सारी कार्रवाइयाँ करें, पर इस तरह का क्राइम कोई उसमें इग्नोर ना हो जाए। और जैसे इसमें सोर्स बात होती है, एक डेस्टिनेशन होता है, एक ट्रैफिकिंग रूट होता है, तो ये ओवरऑल कैसे इसका स्प्रेड है, इंडिया लेवल पे ये कैसे कार्य करता है, इन सारे विषयों को समझने के लिए ये सेमिनार आयोजित किया गया। और हमारे एक्सपर्ट्स अपनी बातों को शेयर करेंगे और डेफिनेटली हमारे आईओज़ को, हमारे ऑफिसर्स को ये चीज़ हेल्प करेगी पूरे पर्सपेक्टिव को समझ के आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। एक मोटी सवाल बच्चे से डाटा बेस की बात की जाए तो स्टेट में क्या स्थिति है, खासतौर से इंटरनेट की बात की जाए? राइट नाउ इस वर्ष हमने जो अपराध पंजीबद्ध किए हैं उसमें कहीं भी इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का उसमें कहीं एस्पेक्ट नहीं है। कोई भी इस तरह का क्राइम हमारे यहाँ पंजीबद्ध नहीं हुए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके लिए जो आईओज़ हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको एक पूरा पर्सपेक्टिव होना, एक तैयार होना, समझना विषय को ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम है, कहीं ना कहीं कभी हो तो इस विषय को इग्नोर ना हो जाए, समझने की उसमें कमी ना रह जाए, और इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, किन किन की पॉइंटर्स और एस्पेक्ट्स को देखना है, उस विषय में इसमें चर्चा की जाए।